जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कार्तिक मास की अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु का प्रिय कार्तिक मास प्रारंभ होने जा रहा है। कार्तिक मास कब से कब तक रहेगा, इस कार्तिक मास में हम क्या करें क्या ना करें, कार्तिक मास का एक नियम यदि आप ले लेते हैं पूरे महीने भर के लिए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। जीवन के कष्ट, जीवन की परेशानी, जीवन के दुख दूर हो जाएंगे। इस पूरे महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कार्तिक स्नान न कर पाए तो हम क्या करें, और किस प्रकार तुलसी की जड़ से और तुलसी की पत्तियों से और तुलसी की टहनियों से हम क्या ऐसा अद्भुत कार्य करें कि भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो जाए। आज के वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में कार्तिक महीना यानी कि भगवान श्री विष्णु का पावन महीना, अद्भुत महीना, जो कि 7 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 5 नवंबर तक चलने वाला है, यानी कि आश्विन पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक। ये वो अद्भुत महीना है जिसमें आप अपने सारे जाने अनजाने में किए गए पापों का अंत कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने द्वार खोल सकते हैं। आप भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं, जीवन के कष्टों का निवारण स्वयं कर सकते हैं इस पावन महीने में। इस पावन महीने की जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। कार्तिक मास ये भगवान कार्तिकेय के नाम पर है, जो भगवान शिव के पुत्र हैं, जो वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। इस दिन, इस पूरे महीने में भगवान श्री विष्णु का वास जल में माना जाता है, इसलिए कार्तिक स्नान का अति उत्तम महत्व है। आप इस समय चाहें तो पूरे महीने में कार्तिक महात्म पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं अथवा सुन सकते हैं। रोज संध्या समय अपने घर में, प्रातःकाल अपने घर में किसी डिवाइस पर, किसी मोबाइल पर काम करते हुए जो भी आप भोजन बना रहे हैं उस समय आप भगवान श्री विष्णु के मंत्र चला दीजिए और उन मंत्रों के साथ आप भोजन बनाइए। वो भोजन जो होगा वो आपका प्रसाद हो जाएगा, वो कभी किसी को नुकसान नहीं देगा, यानी कि शारीरिक आदि व्याधियों को दूर करेगा। इसके साथ साथ कार्तिक के पावन महीने में यूं तो बहुत सारे इसके नियम बताए गए हैं। शय्या सहन वर्जित बताया गया है, नाखून काटना वर्जित बताया गया है, तेल शरीर पर लगाना वर्जित बताया गया है। अनेकों सब्जियां हैं जैसे बैंगन है, लौकी है, ये इस तरह की सब्जियां जो है ये खानी वर्जित बताई गई हैं। कुछ उड़द मसूर की दाल खाना वर्जित बताया गया है। इस मौसम में दही खाना वर्जित बताया गया है। कहा जाता है कि इस वाले महीने में आप गुड़ का सेवन करें, दूध का सेवन करें, मूली का सेवन करें, अच्छे सुपाच्य भोज्य पदार्थों का सेवन करें। कहा तो ये भी जाता है कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं पहले कनाग तो में बोला लहसुन प्याज मत खाओ, फिर बोला नवरात्रों में लहसुन प्याज मत खाओ, अब बोले पूरे कार्तिक लहसुन प्याज मत खाओ। तो जो भी आपके घर में बनता है सुविधा से वो बनने दीजिए। जब भी कोई आपकी पूजा, व्रत, उपवास, मंत्र, हवन तभी संभव होते हैं, तभी पूर्ण होते हैं जब घर के सभी लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि कोई परेशान ना हो, कोई उसके अगेंस्ट कुछ बोले ना। इसलिए जो हो सकता है वो सुविधा तरीके से आप करिए। अगर घर के लोग इन चीज़ों को खाना चाहते हैं तो भले ही खाने दीजिए। अगर आपके यहाँ भोजन इस प्रकार का इसके बिना नहीं बनता तो आप अपना मन व्यतीत मत करिए, आपकी पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप जो भी जिस भी तरह का भोजन हो वो ग्रहण कर लीजिए। बस कोशिश करिए कि इस महीने में नॉन वेज ना खाएं, और अगर नॉन वेज बन भी रहा है तो केवल आप ना खाएं। अगर आप तुलसी पूजन कर रहे हैं, अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं, अगर आपने एक नियम लिया है भगवान के मंत्रों का जाप का, तो इस महीने में तुलसी पूजन, पीपल की पूजा और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विशेष महत्व रखती है। पौधों का रोपण यानी दिव्य वृक्षों का रोपण अगर आप जितना ज़्यादा इस महीने में करते हैं उतना ज़्यादा आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी का दान, तुलसी के पौधों का वितरण इस महीने में ही किया जाता है। आपके घर में अगर तुलसी के पौधे नहीं तो तुलसी के 2 पौधे कम से कम आपके यहाँ होने चाहिए, एक पूजा का और एक वो जिसे आप औषधि के रूप में इस्तेमाल करें। अब प्रतिदिन का नियम बता देती हूँ कि आपको एक नियम धारण जरूर करना चाहिए संकल्प लेकर। कुछ वस्तु खाने की या पहनने की छोड़ते भी है। मैं इस महीने में बैंगन खाना छोड़ देती हूँ, दही खाना छोड़ देती हूँ, इस महीने में मूली खाना छोड़ देती हूँ, उड़द वगैरह की दालें खाना छोड़ देती हूँ। कंठ में तुलसी की माला धारण करती हूँ। मैं तुलसी की माला कार्तिक मास जिस दिन प्रारंभ होगा 7 तारीख को धारण करूंगी। आप में से जो भी कोई धारण करे जरूर बताना कि हमने भी तुलसी की माला धारण करी है। इस महीने में तुलसी की माला धारण करना, तुलसी की माला भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाना, पहनाना, सार्वजनिक तौर पर बने हुए मंदिर में जाकर तुलसी की माला भगवान श्री विष्णु को अर्पित करके आना एक विशेष महत्व रखती है। आपके हजारों दानों से भी बढ़कर ये एक दान माना जाता है।
इस महीने में आपको तुलसी जी की जितनी भी जो तुलसी सूख गई हैं, जहाँ भी कहीं सूखी हो ले आइए। मेरे पास भी काफ़ी बड़ी तुलसी थी एक जो सूख गई, थोड़ी उनका स्थान परिवर्तन किया तो वो सूख गई। दूसरी तुलसी है, तीसरी भी तुलसी है, लेकिन वो सूख गई, तो उनको निकाल के रख लिया है। उनकी जड़ है मेरे पास, बहुत सारी टहनियाँ मेरे पास, पत्ते हैं मेरे पास। तो आप क्या करेंगे, उन टहनियों को सुखाकर, ठीक है, धोएंगे तो वो सूखेंगे नहीं, ऐसे झाड़ के अच्छे से सुखाकर गंगा जल से पवित्र कर कर कुछ को पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए। कुछ टहनियों को कलावा बांध बांध के, पीला धागा बांध बांध के बत्तियों का रूप देकर रख लीजिए। जो पिसा हुआ पाउडर है वो दिए में प्रतिदिन डालना शुरू करिए। आप ये कोशिश करिए कि प्रतिदिन जो हम भगवान श्री हरि विष्णु को दिया अर्पित करें पूरे कार्तिक मास। एक नियम तो आप बिल्कुल सिंपल बता रही हूँ, वो ले ही सकते हैं। उसमें हम तुलसी का सूखा पाउडर या तुलसी की टहनी का बना हुआ दिया अपनी रुई के अंदर, चाहे एक पतली सी तुलसी की टहनी लगा ले, इतनी छोटी सी शाखा ले ले, रुई के अंदर लगाकर बाती बना ले और उसको प्रज्वलित करें। तुलसी की माला से 108 बार ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। और अगर इतना भी नहीं कर पाते हैं तो तुलसी जी का जो मैंने बताया टहनी का, आपको दिया जरूर प्रज्वलित कर लेना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु का 8 बार ही मंत्र का जाप कर लो, अगर 108 बार ना कर पाओ। तुलसी जी की पूजा करें, तुलसी जी की परिक्रमा करें 3 बार और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के साथ। आपको शायद ज्ञात होगा तुलसी जी की परिक्रमा कभी भी खाली हाथ नहीं लगाई जाती है। तो अब अपने हाथ में तिल ले सकते हैं, सफ़ेद तिल, अपने हाथ में चावल ले सकते हैं, अपने हाथ में पुष्प ले सकते हैं, कुछ भी लें और एक परिक्रमा करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और वो जो आपके हाथ में है वो तुलसी जी की जड़ में रख दीजिए। इस प्रकार हमें तुलसी जी की परिक्रमा करनी चाहिए, संध्या दीपदान करना चाहिए। ये कार्य आपको करने चाहिए। जो नियम आप इनमें से ले सकते हैं, कुछ खाना छोड़ने का नियम, प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा तो ज़्यादातर लोग करते ही हैं, लेकिन 3 परिक्रमा वाली जो बात मैंने बताई है वो आप नियम ले लीजिए। घर में जो भगवान श्री विष्णु के लिए मैंने तुलसी जी का दीपक बताया है वो आप नियम ले लीजिए। कुछ भी लीजिए पर एक नियम ऐसा ले लीजिए अपने जीवन में जो आपके इस कार्तिक मास में लिया गया एक नियम आपके जीवन को सफल बना दे, आपके सारे जीवन के कष्ट और परेशानियों को दूर कर दे। तो कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी मैं बहुत अधिक चीज़ें नहीं, लेकिन जो बहुत ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आपको पहले बता दी कि आपको क्या करना है क्या नहीं, किन चीज़ों की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। तुलसी के पौधे आपके घर में ज़रूर से ज़रूर होने चाहिए। तुलसी की लकड़ी आपके यहाँ नहीं सूखी हो तो जहाँ भी सूखी हो ले आना। और हाँ, अगर किसी कारण आपके पास तुलसी की लकड़ी भी नहीं है और पाउडर भी नहीं है, कुछ सूखा हुआ नहीं है, तो कहीं ना कहीं से तुलसी की थोड़ी जड़ ले आना। और वीडियो आएंगी उसमें आपको मैं उसका अद्भुत उपाय बताऊंगी। तुलसी जी का तेल अगर आपको किसी दुकान पर मिल जाए तो वो ले आना और प्रतिदिन सिर्फ 1 बूंद तेल वो आप तिल के तेल में मिलाकर उसका दिया जलाना। बहुत सारी अद्भुत चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए हैं। पूरी सीरीज दूंगी कार्तिक मास के। इसके बाद मैं तुलसी पूजन की विधि बताऊंगी, कार्तिक स्नान के सारे नियम बताऊंगी कि किस प्रकार करें, ना कर पाए तो क्या करें, पीरियड में कैसे करें, सारी विधि तुलसी पूजन की और कार्तिक स्नान की भी बताऊंगी, अद्भुत उपाय भी बताऊंगी। इतना अद्भुत महीना है। चैनल पर नजर रखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड के साथ कार्तिक मास की इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिए। ईश्वर आपकी मदद